हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीजीपीएससी सीजीव्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में जो है भारत भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही जो है आगामी परीक्षाओं में पटवारी परीक्षा है जिसमें 5 से 7 नंबर के भारत भूगोल के प्रश्न आने वाले हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम भारत भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो कौन सा है सहायक गैस? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम एवं हाइड्रोजन। सूर्य के संगठन में सहायक गैस जो है हीलियम एवं हाइड्रोजन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल याद करते चलिए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो कौन से पेटी में आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। विश्व के सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर जो है अच्छे से आप याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन को पहले आपको अच्छे से पहले देख लेना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर टिक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कील। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कील। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और छोटे छोटे प्रश्न जो है हमसे अच्छे से बन नहीं पाते हैं, तो छोटे प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है विश्व का सबसे बड़ा पार्क? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वुड बफेलो नेशनल पार्क है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? प्रश्न में क्या बोल रहा है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है और त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले ऑप्शन को भी अच्छे से देख लेना है आपको, उसके बाद ही सही टिक करना है। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा होगा। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो कौन सा भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है सोन नदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी निकलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। पेरियार अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण वर्षा होती है। तो किस कारण वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ से। जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आंसर टिक करिए एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न के सही आंसर के लिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह गर्म जलधारा है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसकी उत्पत्ति क्षेत्र के पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसके कारण सूखा बाढ़ आदि भी होती है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एल नीनो के बारे में ऑप्शन ए यह गर्म जलधारा भी है। ऑप्शन बी इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में भी होती है। ऑप्शन सी इसके कारण सूखा बाढ़ आदि भी होती है। ये तीनों कथन जो है सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारत भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ के एग्जाम दिलाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।